झारखंड प्रदेश का पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रमुख आकांक्षी जिलों में से एक है, जिसके ज्यादातर इलाके वनों से आच्छादित हैं और लंबे समय से नक्सलवाद की घोर समस्या का दंश झेल रहे हैं, जिस कारण यहाँ के सुदूर वनों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग आजीविका के लिए ज्यादातर वनोत्पाद और खेती पर ही आश्रित हैं। वहीं आजीविका की तलाश में कुछ लोग पलायन करने के लिए भी विवश हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच वैज्ञानिक तरीके से तसर की खेती इलाके के लिए अब बदलाव की नई बयार लेकर आई है। यहाँ आने के बाद जब हम लोग को प्रशिक्षण मिला तो हम लोग को बताया गया कि आप लोगों को मतलब इस तरह से तसर तकनीकी विधि से आप लोग को तसर खेती करने से आप लोग का ज़्यादा उत्पादन होगा आप लोग का और मतलब उसको बेच करके आप लोग का आय भी बढ़ेगा। उस तरह से हम लोग को बताया गया, तो हम लोग को जिस तरह से जो बताया गया था हम लोग उस तरह से किए। तसर की खेती से अब न केवल किसानों की आमदनी बढ़ रही है, बल्कि किसान आत्मनिर्भर बन खुशहाल जीवन भी जी रहे हैं। रेशम परियोजना आने से पहले मेरा आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब था। ना 2 वक्त रोटी मिल पाते थे और ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाते थे। हम लोग इससे पहले जब महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना में नहीं जुड़े थे तो इस तरह का इनकम हम लोग कभी नहीं देखे थे। तसर की पारंपरिक खेती करने वाले किसान कड़ी मेहनत के बाद भी कम उत्पादन होने और कोकून की सही कीमत ना मिल पाने के कारण खेती करना छोड़ चुके थे। तसर उत्पादन में किसानों के लिए अपार संभावनाएं देखते हुए जिला प्रशासन पश्चिमी सिंहभूम और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से किसानों को तसर की खेती वैज्ञानिक तरीके से करने को प्रेरित करने की पहल शुरू की। तसर की खेती झारखंड सोशल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत हम लोग फार्मर्स से तसर की खेती करवा रहे हैं। इस तसर की खेती में लगभग 15,000 से ज़्यादा फार्मर्स हमारे आ चुके हैं और ये अपनी लाइवलीहुड को बेहतर बनाने के लिए इसमें प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ हमारे 11 प्रखंड में इस तरीके का कार्य हो रहा है। इसका योजना इस तरह से बनाई गई है कि सबसे पहले हम लोग किसान को पहचान करते हैं। किसान को पहचान करने के बाद उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग एक कैडर भी हम लोग तैयार किए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेशम मित्र। रेशम मित्र लोग किसानों को पहचान करते हैं और उनके साथ लोग प्रशिक्षण करते हैं। उसके बाद समय समय पर कौन कौन सा दवाई का छिड़काव किया जाएगा, कैसे कटाई किया जाएगा, कैसे छटाई किया जाए, सारा का हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दे चुके हैं। उचित प्रशिक्षण एवं गांव-गांव में रेशम मित्रों की लगातार प्रेरणा से अब जिले में 15,000 से भी ज्यादा किसान तसर की खेती कर प्रत्येक साल 40,000 से 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की अतिरिक्त आमदनी कर रहे हैं। 2 साल में 2 बार खेती होने के बाद हम कुकुन हुआ था मेरा 90,200, फिर हम पैसा मतलब आमदनी हुआ था मेरा 2,62,790 रुपये हुआ था। इतना ही नहीं, अब BSR एवं CSR पद्धति से किसान गांव में ही तसर की रोग मुक्त DFL तैयार कर जंगल में अर्जुन व आसान पेड़ों पर उच्च गुणवत्ता वाले तसर का उत्पादन कर रहे हैं। अर्जुन पेड़ आसाम पेड़ में ही कीड़ा का हम लोग खेती करते हैं, तो हम लोग यहाँ ज़्यादातर अर्जुन का पेड़ में हम लोग खेती कर रहे हैं। रेशम को हम लोग जब पेड़ में रखते हैं तो उसका हम लोग हर रोज़ जब तक नहीं बंधेगा तब तक हम लोग डेली देखभाल करते हैं। वहीं कोकून बैंक का निर्माण कर उन्होंने तसर की बिक्री में बिचौलियों के प्रभाव को भी खत्म कर दिया है। अब व्यापारी कोकून बैंक से ही उचित मूल्य पर तसर खरीद पाते हैं। इससे तसर किसानों की आमदनी काफ़ी बढ़ी है। डायरेक्ट किसान को ही फ़ायदा होता है क्योंकि एक उन्हें बाज़ार मिल गया है। पहले क्या होता था, खेती करते थे दादा दीदी लोग और औने पौने दाम में बाज़ार में बेच आते थे। तो बहुत अच्छा सरकार का प्रयास है कि कोकून बैंक यहाँ पे आ गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 11 प्रखंड के किसान तसर की खेती में शामिल है। वहीं खूट पानी, झींक पानी एवं हाट गम्हरिया प्रखंड में तसर के DFL उत्पादन एवं कोकून बैंक भी बनाए गए हैं। जिले के किसान प्रत्येक वर्ष 80 से 90 लाख कोकून का उत्पादन कर करोड़ों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। हमारे यहाँ 80 से 90 लाख तक का यहाँ कोकून हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक एक किसान का अगर देखा जाए तो साल में 35 से 40 हज़ार इनका कमाई हो रहा है।
आप लोग देखे होंगे पिछले 2 साल में जिस प्रकार का रोजगार यहाँ पर लोगों का खोया हुआ है, लेकिन हमारे किसान लोग लगातार इस रेशम खेती को कर रहे हैं, जिससे इनका आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं रिकॉर्ड उत्पादन से प्रोत्साहित महिला किसानों ने झार महिला रेशम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन कर लिया है, जो जल्द ही जिले में ही रेशम के धागों का निर्माण करने को प्रयासरत है। आगे आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि इसकी टसर का धागा बनाने में, साथ ही साथ उसकी वीविंग करने में और मार्केटिंग करने में भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पर अवेलेबल करा सकें, ताकि कंप्लीट मार्केट लिंकेज के साथ प्रोड्यूसर्स जो हैं इस कार्य में आगे कार्य कर सकें। तसर की खेती पश्चिमी सिंहभूम जिले के हजारों महिला किसानों की आमदनी और परिवार की खुशहाली में 4 चांद लगा रही है, जो पश्चिमी सिंहभूम जैसे आकांक्षी जिलों के किसानों की जिंदगी में खुशहाली की नई रोशनी लेकर आई है।